दुनिया भर के क्रिकेट फैंस और खिलाड़ियों के बीच अगर एक सर्वे कराया जाए कि वो कौन सा एक वनडे मैच है जिसे वे भुलाए नहीं भूलते हैं और जिसका जिक्र हर क्रिकेट चर्चा में किसी न किसी रूप में आ ही जाता है, तो वो कौन सा मैच होगा। कौन सा वो वनडे मैच है जिसमें हर गेंद पर एक नई कहानी गढ़ी गई, हर ओवर में नया रिकॉर्ड रचा गया और जिसने रोमांच के सारे आयाम छू लिए। जब तक वो मैच चला तब तक ये नहीं पता था कि अगले पल क्या होने वाला है। आपके दिमाग में क्रिकेट के कई किस्से घूमने लगे होंगे, मगर हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 2006 में हुए उस वनडे मैच की जिसे दुनिया भुलाए नहीं भूलती है। वो मैच कम मिरेकल ज्यादा था। तो बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट और चलिए उस अद्भुत क्रिकेट जर्नी पर जिसका तिलिस्म 17 साल बाद भी एकदम ऐसा है जैसे मानो कल ही ये दृश्य देखा था। बात 2006 की है। रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी। 5 मैचों की सीरीज के पहले दोनों वनडे मैचों में मेजबान टीम ने कंगारुओं को धूल चटाकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। तीसरे और चौथे मैच में कंगारुओं ने जबरदस्त वापसी करके सीरीज को जिंदा कर दिया। अब दोनों टीमें तैयार थी सीरीज के 5वें और निर्णायक मुकाबले के लिए। वेन्यू जोहानिसबर्ग का वॉन्डरस स्टेडियम था। साउथ अफ्रीका के सामने 1999 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लेने का मौका था और ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रही है। मगर ऑस्ट्रेलिया अपनी रूथलेस अप्रोच के साथ फाइनल जीतकर सीरीज अपने नाम करने के लिए दृढ़ नजर आ रही थी। एक सामान्य मैच की तरह टॉस हुआ और रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया के 2 धुरंधर एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिज बल्ला लिए मैदान की ओर बढ़े। दोनों लेफ्ट हैंड बैटर्स ने वो नींव रखनी शुरू की जो टीम को बड़ी और भव्य इमारत खड़ी करने के लिए जरूरी थी। पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने 92 गेंदों पर 97 रन जोड़े। फिर गिलक्रिस्ट के रूप में ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगा। वो 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर रॉजर टेलीमैकस को अपना विकेट दे बैठे। गिलक्रिस्ट ने अपने अंदाज में 44 गेंदों पर 55 रन मारे जिसमें 9 चौके शामिल थे। गिलक्रिस्ट के आउट होने का मतलब था क्रीज पर पॉन्टिंग का आगमन। पॉन्टिंग शांत दिख रहे थे। पहली 6 गेंदों पर पॉन्टिंग ने कोई रन नहीं बनाया, लेकिन ये तूफान से पहले का सन्नाटा था। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के दौरान यानी मैच के 19वें ओवर में पॉन्टिंग और साउथ अफ्रीकी कप्तान ग्रेम स्मिथ के बीच किसी बात पर गहमा गहमी हुई। पॉन्टिंग ने इसका जवाब 19वें ओवर की चौथी गेंद पर रॉजर टेलीमैकस को चौका जड़ कर दिया। इसके बाद पॉन्टिंग के बल्ले ने आग उगलना शुरू कर दिया। मैच का 20वां ओवर खुद कप्तान ग्रेम स्मिथ फेंकने आए। पॉन्टिंग ने स्मिथ को भी एक चौका लगाया। यहाँ पर स्मिथ का जिक्र इसलिए जरूरी था क्योंकि वो इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम के सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज रहे थे। स्मिथ ने इस मैच में 4 ओवर फेंका और सिर्फ 29 रन दिया। टोटल स्कोर के कंटेक्स्ट में स्मिथ के ये आंकड़े किसी अचीवमेंट से कम नहीं थे। शुरुआती 18 गेंदों पर मात्र 11 रन बनाने वाले पॉन्टिंग अब बेकाबू हो चुके थे। उन्होंने 27वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर बैक टू बैक छक्के जड़कर 43 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पॉन्टिंग ने ये दोनों छक्के जैक कैलिस की गेंद पर जमाया था। फिर मैच के 31वें ओवर में मखाया एंटिनी ने साइमन कैटिज को 79 के स्कोर पर चलता करते हुए कंगारू टीम को 216 के स्कोर पर दूसरा झटका दिया। पॉन्टिंग और कैटिज के बीच दूसरे विकेट के लिए 119 रन की पार्टनरशिप हुई थी। कैटिज के पवेलियन लौटने के बाद क्रीज पर पॉन्टिंग का साथ देने के लिए माइकल हसी आए। यहाँ से सेट बल्लेबाज पॉन्टिंग ने हसी के साथ मिलकर बिना कोई समय गंवाए साउथ अफ्रीकन बॉलरों की धुनाई करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद यानी 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेते हुए रिकी पॉन्टिंग ने मात्र 71 गेंदों पर अपने वनडे करियर का 20वां शतक जड़ दिया। दूसरी तरफ माइकल हसी ने भी तेजी से रन बनाते हुए 51 गेंदों पर 81 रन की पारी खेल डाली। 47वें ओवर की पहली गेंद पर जब हसी एंड्रयू हॉल का शिकार बने उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का टोटल स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 374 रन पहुंच चुका था। यहां से दुनिया एक अजूबे की तरफ देखने लगी थी। अजूबा था वनडे क्रिकेट में 400 के पार का पहला स्कोर। हसी और पॉन्टिंग के बीच हुई 158 रन की पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को इस अजूबे के पास लाकर खड़ा कर दिया था। इसी दौरान पॉन्टिंग ने एंड्रयू हॉल की गेंद पर छक्का जड़ते हुए 98 गेंदों पर अपने व्यक्तिगत स्कोर को 150 के पार और टीम के स्कोर को 381 तक पहुंचा दिया। अगले ओवर में 28 रन कूटकर पॉन्टिंग और साइमंड्स की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 400 के पार पहुंचाकर वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 434 रन स्कोरबोर्ड पर टांगने में कामयाब हुई। रिकी पॉन्टिंग इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने 105 गेंदों पर 164 रन की शानदार पारी खेली थी। दुनिया पॉन्टिंग की इस पारी में साल 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में इसी मैदान पर खेली गई इंडिया के खिलाफ उस पारी को याद कर रही थी जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया वो फाइनल जीत गई थी। विपक्षी टीम के गेंदबाजों की ऐसी कुटाई पहले कभी नहीं देखी गई थी। मखाया एंटिनी ने 9 ओवर में 80 रन दिए। एंड्रयू हॉल ने 10 ओवर में 80, रॉजर टेलमैकस
मैकस ने 10 ओवर में 87 और सबसे अनुभवी गेंदबाज जैक कैलिस ने मात्र 6 ओवर में 70 रन लुटाए थे। वनडे इतिहास में पहली बार किसी टीम ने 400 के पार का आंकड़ा पार किया था। फैन से लेकर कमेंटेटर और पूर्व क्रिकेटर्स सब ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत के कसीदे पढ़ रहे थे। इससे पहले 400 के टोटल के सबसे करीब श्रीलंका की टीम पहुंची थी। 10 साल पहले यानी 1996 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने केन्या के खिलाफ 398 का स्कोर बनाया था। तब से 400 के स्कोर के प्रति टीमों का एक अलग आकर्षण था। 435 रन के स्कोर का पीछा करने की रणनीति बना रही साउथ अफ्रीकी टीम कैंप में सन्नाटा पसरा था। सब चुप थे। इनिंग्स ब्रेक में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में किसी एक खिलाड़ी ने तब टीम के कोच मिकी आर्थर से पूछा कि टीम की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो कोच ने कहा, मैं भी क्या बताऊं, मेरा 400 के पार का पहला एक्सपीरियंस है। आज तक नहीं सोचा था कि मेरी टीम इस सिचुएशन में होगी। वही ड्रेसिंग रूम में गंभीर माहौल को देखते हुए जैक कैलिस आए, जिनके 6 ओवर में 70 रन पड़े थे, और बोले, हमारे गेंदबाजों ने बढ़िया काम किया है और ऑस्ट्रेलियाई टीम 15 रन शॉर्ट है। इस पर पूरी टीम में हंसी फूट पड़ी और माहौल की उदासी कैलिस के एक मजाकिया कमेंट से हल्का हो गया। फिर साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज ग्रेम स्मिथ और बोयटा डिपिनार पैड अप कर मैदान की ओर रन चेस के लिए बढ़ गए। 434 का टोटल स्कोरबोर्ड पर चिपका ऑस्ट्रेलियाई टीम अलग स्वैग से मैदान पर उतरी। वहीं अफ्रीकी टीम उतरते ही दबाव में आ गई। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर डिपिनार आउट हो गए। अब जो शख्स बैटिंग करने आया वो पिछली रात से ही चर्चा का विषय बना हुआ था। नाम हर्शल गिब्स। पिछली रात दोनों टीमों के खिलाड़ी क्लब में चिल कर रहे थे। बाकी सब 1-2 बियर लेकर और डिनर करके होटल रूम में लौट गए, मगर गिब्स ने रात भर शराब पी। 2011 में अपनी ऑटोबायोग्राफी में गिब्स ने लिखा है कि उन्होंने रात भर शराब पी थी और वो टीम बस पकड़ने के 1 घंटे पहले होटल रूम में पहुंचे थे। टीम के कई खिलाड़ियों ने भी गिब्स को अर्ली मॉर्निंग तक हल्ला करते सुना था। टीम मैनेजमेंट में ये भी चर्चा हुई कि उन्हें खिलाया जाए या नहीं, मगर टीम के सामने गिब्स का कोई विकल्प नहीं था, तो वार्निंग देकर उन्हें खेलने की अनुमति दी गई। रात भर शराब पीने और सुबह सीरीज का निर्णायक मैच खेलने की चर्चा इसलिए क्योंकि गिब्स ने जो इस मैच में किया वो किंवदंती बन गई, जो सदियों तक सुनाई जाएगी। ग्रेम स्मिथ के साथ मिलकर गिब्स की जोड़ी ने मानो ये सोच लिया था कि अगर ऑस्ट्रेलियंस 400 पार कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसी कॉन्फिडेंस के साथ दोनों बल्लेबाजी करने लगे। स्मिथ 26 गेंदों पर 45 और गिब्स 41 गेंदों पर 43 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों में एक तरह की खींचातानी चल रही थी, कभी एक आगे कभी दूसरा। ऐसे में स्मिथ 55 गेंदों पर 90 रन बनाकर आउट हो गए, मगर गिब्स ने 79 गेंदों पर शतक जड़ दिया। देखते ही देखते गिब्स 150 भी लांग गए, वो भी उतनी ही गेंदों पर जितनी में पॉन्टिंग पहुंचे थे। मगर खास बात यह कि गिब्स ने अपनी पारी के 7 छक्कों में से 4 और 21 चौकों में से 10 चौके 100 पूरा करने के बाद मारे। पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम बिखरती दिखी। गिब्स अलग ही रूप में दिख रहे थे। कंप्लीट डोमिनेंस की स्थिति गिब्स ने पैदा कर दी थी। इससे भी बड़ी बात यह कि गिब्स की बल्लेबाजी ने घरेलू दर्शकों में अपनी पारी से एक उम्मीद, उत्साह और भरोसा जगा दिया था कि यहां से साउथ अफ्रीका जीत सकती है। जब 105 गेंदों पर 175 का असंभव सा स्कोर बनाकर गिब्स पवेलियन लौटे थे तो अफ्रीका की टीम को 109 गेंदों पर 136 रनों की जरूरत थी। गिब्स का विकेट 56 रनों के भीतर साउथ अफ्रीका के गिरे 3 विकेट में पहला था। आखिरी 8 ओवर में 10 का आस्किंग रेट था। मार्क बाउचर के साथ टेलेंडर्स थे। 2 विकेट और गिर गए और अब आखिरी 5 ओवर में टीम को 47 रन चाहिए थे। बीच में वैंडरवात के 18 गेंदों पर 35 रन के कैमियो के बाद वो आउट हो गए और यहां से बाउचर ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर लुइस के आखिरी ओवर में बाउचर ने 11 रन मार दिए और इस तरह दुनिया का सबसे महंगा स्पेल भी खत्म हुआ। लुइस ने 10 ओवरों में बिना कोई विकेट लिए 113 रन दिया, जो आज तक वनडे का सबसे महंगा स्पेल है। टेली मैकस ने 6 गेंदों पर 12 रन चिपकाकर साउथ अफ्रीका को जीत के और करीब ला दिया। आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका जब अपनी जीत से सिर्फ 2 रन दूर थी तो एंड्री हॉल आउट हो गए। 11वें नंबर पर मखाया एंटनी बैटिंग करने आए। ब्रेटली के हाथ में गेंद थी। 3 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। तभी एंटनी ने वनडे इतिहास का सबसे यादगार सिंगल लेकर कमान बाउचर के हाथ में दे दी। एंटनी की स्मार्टनेस के आगे कंगारू भौचक्के रह गए। 434 के स्कोर का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम भी 434 तक पहुंच गई थी। अब साउथ अफ्रीका को 2 गेंदों में 1 रन चाहिए था ऑस्ट्रेलिया पर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए। ओवर की 5वीं गेंद पर बाउचर ने मिड ऑन की तरफ चौका जड़ दिया और पूरी टीम में यह बात आग की तरफ फैल गई कि जो आज तक एक बार भी नहीं हुआ था वो एक ही दिन में 2 बार हो गया। यानी पहली बार 400 का स्कोर बना और उसी दिन दूसरी टीम ने भी 400 प्लस मारकर मैच जीत लिया। बाउचर ने 43 गेंदों पर यादगार 50 रन की पारी खेली। इस मैच में पॉन्टिंग को उनकी 164 रन की पारी और गिब्स को 175 रन की पारी के लिए जॉइंट मैन ऑफ द मैच दिया गया। इस रन चेस की
खास बात ये कि तब से आज तक किसी भी टीम ने 375 के स्कोर से ऊपर का स्कोर सफलतापूर्वक चेस नहीं किया है। साथ ही अभी तक यानी 2023 तक इस घटना के 17 सालों में 5 स्कोर 438 से ऊपर गए हैं और 23 बार स्कोर 400 के पार गया है। इनमें से 7 बार साउथ अफ्रीका ने यह मुकाम हासिल किया है। वॉन्डर्स को उस मैच से जो ख्याति मिली वो अमर है। उस मैच की याद को जिंदा रखने के लिए वॉन्डर्स ने कुछ लिमिटेड एडिशन की टी शर्ट जारी की जिन पर मैच का पूरा स्कोर कार्ड छपा था। इसके अलावा ग्राउंड पर यूनिटी स्टैंड की सीटिंग एरिया को मैच की याद में रेनोवेट किया गया। एंट्री पर बड़ा सा 438 लिखा गया और यहां बैठने के लिए वुडन सीट लगाई गई है। जो भी हो, ये मैच वनडे क्रिकेट की घटती लोकप्रियता के बीच लोकप्रियता के सबसे ऊंचे पैरामीटर सेट करता है। आज भी इस फॉर्मेट से जुड़ी कई यादें हैं जो रोमांचित करती हैं। आप इस मैच और वनडे फॉर्मेट पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।